इजाजत चाहेंगे आपसे। अच्छा एक और मौजूद है, 1 मिनट बस। शोल अंकित मौजूद है जी। भाई मेरे आप स्टेज पर है। हाँ जी सर, नमस्कार। आदाब। नमस्कार सर। जी जी आदाब मेरे भाई, बोले। वेलकम हाँ जी जनाब सर, जी। नमस्कार जी, नमस्कार। जी जी, बात रखिए, आगे आगे भी रखिए, कुछ हो गया। चलिए इसी पे बात हो जाएगी। शोलंकित भाई, आप जो नमस्कार बोल रहे हैं, इसका शाब्दिक अर्थ बताएं। मैं आपके सामने नमन करता हूँ। मेरे सामने आप क्यों नमन कर रहे हैं? ये हमारे संस्कार है, आपकी समझ में नहीं आएगा। अरे भाई देखिए, प्यार मोहब्बत से बात करें, एक दोस्त की तरह बात करें। ऐसी क्या आजिज़ी आ पड़ी कि आप हमारे सामने नमन करने लगे? आपने मजे लेने के लिए नॉर्मल ग्रीटिंग्स के ऊपर भी, जस्ट बिकॉज मैं दूसरे रिलीजन का हूँ, आप अपमान करना चाह रहे हैं, तो आपके साथ नहीं। अंकित भाई ऐसा नहीं है, आप हमारे दोस्त हैं। अंकित भाई आप हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, भाई हैं। देखिए हुआ क्या ना कि मैं नहीं बोलता। मुद्दे पे अरे अंकित भाई मुद्दे पे ही बात हो रही थी। आपने एक ग्रीटिंग की, आपको भी अदब के साथ जो है आदाब किया गया। आदाब का मतलब क्या है कि अदब के साथ हम आपको अपने स्टेज पे बैठाते हैं, यही मतलब होता है। लेकिन आपने बार बार जो है ना नमस्कार नमस्कार बोला। मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता था, मैंने पूछ लिया इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अब मुद्दे पे आ जाए। आपको बता दिया सर, मैं आपके सामने नमन करता हूँ, नमस्कार का यही अर्थ है। नमन का आप हिंदी वर्ड डिक्शनरी, आप खुश रहे। चले भाई, आप अपने सवाल पे आ जाए। जी एसएम के भाई मौलाना जी। मेरा सवाल सर बहुत सिंपल सा है। मैं नास्तिक नहीं हूँ, और आप में से बहुत सारे लोग अपने अपने रिलीजन के साथ इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि आप लोग उस रिलीजन में पैदा हुए हैं। अनलेस कोई कन्वर्टेड हो, मेरे को आइडिया नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि भगवान की तो देखो जरूरत है जिंदगी जीने के लिए, लेकिन क्या रिलीजन की जरूरत है जिंदगी जीने के लिए? मेरा क्वेश्चन ये है। जी एसएम के भाई। अंकित साहब, सबसे पहले तो आपने एक जो है ना, आपको पता है प्रीसपोजिशन क्या होता है? सर जो सवाल मैंने पूछा सर, इस पे रहिए प्लीज। देखें, आप नहीं डिक्टेट करेंगे कि मैं जवाब कैसे दूं। अगर आपका सवाल ही गलत है तो मैं क्यों दूं आपका गलत सवाल का जवाब? सवाल गलत कैसे हो सकता है? सवाल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं अगर देखें, या आप समझने आए हैं, गुफ्तगू करने आए हैं, या आप इधर कोई मतलब अपना ऑर्डर चलाने आए हैं? सर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग स्कॉलर हैं, आप लोगों का काम है आंसर करना। क्वेश्चन नहीं, मेरा काम ये नहीं है कि आप कोई भी आके कह दे कि भाई 100 फुट में कितने मिलीमीटर होते हैं, मैं इधर बैठ के मैं कैलकुलेशन करना शुरू कर दूं कि भाई 100 फुट में कितने मिलीमीटर होते हैं, या अहमकाना गुफ्तगू। ठीक है, आपने कहा, आप यार आप कोई ऑनेस्ट गुफ्तगू करना चाह रहे हैं या मैं आपने मुझे जवाब ही नहीं देने दिया। मेरा जवाब तो सुन दो। जवाब में सर सवाल में पूछिएगा, आप जवाब नहीं, आपका सवाल ही गलत है। आपने कह दिया कि भाई आप जो सवाल गलत नहीं हो सकता। कोई भी दुनिया का एक क्वेश्चन बता दो जो गलत क्वेश्चन हो, जो आपने अभी किया है। मैं तो बोल रहा हूँ, आप कोई भी एक एग्जांपल दे दो कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, मैं साबित कर दूंगा। क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। ब्यूटीफुल। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? अब आप और आप जवाब देंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है? हाँ जी सर, हाँ जी, ठीक है। सूरज, ठीक है? हाँ जी सर। 100 टांगों पे कितनी रफ्तार पे भागता है? सूरज 100 टांगों पे नहीं भागता। नहीं भाई, मैंने सवाल जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। तब जवाब ही दे रहा हूँ। नहीं, ये जवाब नहीं है। मैं आसान कर देता, मैं आसान क्वेश्चन। एसएम के भाई कता कलामी के लिए माजरत, मैं एक सवाल आसान सा पूछ देता हूँ, एक आसान सा सवाल पूछ देता हूँ।
अंकित भाई, आपके फादर जो है कितनी बार प्रेग्नेंट हुए हैं? मेरे फादर मेल है सर, मेल प्रेग्नेंट नहीं होता, फीमेल प्रेग्नेंट। भाई सवाल किया गया यार ये तो सारे सवालों के जवाब अब आप कह रहे हो सवाल गलत है। जब मैंने कहा सवाल गलत है, आपने कहा नहीं, सवाल दुनिया का कोई भी गलत है। मैंने कहा सवाल गलत है, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। अंकित साहब, ठीक है। अब फिर मैं भी आपको जवाब दे रहा हूँ। मेरा जवाब आपको ये था कि आपका सवाल गलत है, तो फिर मैंने भी जवाब दिया। दुनिया का कोई भी सवाल गलत, मैं इसको फिर से बोल रहा हूँ आपको। यार कोई और इससे बात कर ले, ये तो एनी टाइम जाया कर रहे हैं इसको एबीसी किसी अच्छा, मैं लेके चलता हूँ। अच्छा ठीक है अंकित भाई, मैं आप यहाँ बात करने आए हैं या सर वो बात किसी ही कर रहा हूँ क्या? हाँ, तो बात रखिए तमीज के साथ। और भाई इनको जरा म्यूट करें। मैं देखने वालों को कम से कम समझा दूं कि अगर इनको इतनी चुन मची है कि ये 2 सेकंड चुप नहीं बैठ सकते। इन्होंने सबसे सवाल रखने में बहुत गलती कि भाई जो पैदा होता है मुसलमान, वो मुसलमान बन जाता है। गलत, ठीक है। सबसे बड़ी गलती है जिस वजह से मैंने कहा कि आपकी सवाल की फ्रेजिंग ही गलत थी, आपने सवाल ही गलत सेट किया। मुसलमान इंसान हाजिर और नाजिर होके बनता है। मुसलमान इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो मुसलमान पैदा हो गया। अब अगर आप 2 मिनट लेते, सुन लेते बात को, इससे बजाय कि आपने टपकना शुरू कर दिया, तो मैंने आपको ये बात समझानी थी कि सबसे पहले आपका पॉइंट ही गलत था। दूसरी बात, अब आप आ जाते हैं दूसरी बात के ऊपर। आपकी दूसरी बात का सवाल क्या था कि क्या रिलीजन की जरूरत है, ये आपका सवाल था। सवाल मेरा यही था सर, बाकी जो मैंने बोला है वो मेरा ओपिनियन है। सवाल मेरा यही था जो अभी आपने। एक सेकंड जवाब उन्हें बोलने दीजिए एसएम के भाई को, फिर आप बोलिएगा, ठीक है? जी सर। इन्होंने यही रखा कि आप मुसलमान पैदा हुए हो, इसी वजह से आप, या कन्वर्सेशन है जो आपने कहा एसएम के भाई, वही बात है जी। अब आपने सवाल को अपने ओपिनियन में फ्रेम किया, सबसे पहले गलत बात ये थी। दूसरी बात, रिलीजन आप किसको कहते हैं? रिलीजन, आप टर्म रिलीजन को कैसे समझते हैं? क्योंकि मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि हिंदुइज्म कोई रिलीजन है या इस्लाम कोई रिलीजन है, मैं ये नहीं कहूंगा। सर रिलीजन को मैं ऐसे समझता हूँ कि अगर आप किसी और गॉड की पूजा कर रहे हैं, मैं किसी और गॉड की पूजा कर रहा हूँ, तो हम 2 डिफरेंट रिलीजन में काउंट होंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग रिलीजन की ये है, आपकी कुछ और हो सकती है। नहीं, देखें, अब इसके अंदर थोड़ा सा इशू आ जाता है ना, जिस तरह आपने कहा, ठीक है। इसके अंदर इशू ये है कि ये तो रिलीजन का एक छोटा सा हिस्सा है। सर रिलीजन डिस्कस नहीं कर रहे, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज। देखें, अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको किस बात, आपको कोई जल्दी है? कोई जल्दी नहीं सर, आप लोग मैं आपसे हाँ, तो जब आप कह रहे हैं रिलीजन की जरूरत है, तो और मैंने आपको पूछा आप रिलीजन से क्या समझते हैं, तो आपने कहा जो, अगर आप किसी और गॉड को मानते हो, मैं किसी और गॉड को मानता हूँ, वो रिलीजन होता है। हाँ, तो मैं यही समझता हूँ। और मेरे को आपसे रिलीजन नहीं समझना, मेरे को आपसे सवाल का आंसर पूछना है। आपका क्या ओपिनियन है, क्या इंसान को जिंदगी जीने के लिए? मेरा ओपिनियन ये है, जो इंसान रिलीजन ही नहीं, मैं समझता हूँ जो इंसान रिलीजन ही नहीं समझता, वो इतना बेवकूफ है कि इसको हक नहीं होना चाहिए सवाल करने का। और उसको अगर इतनी तमीज नहीं है कि गुफ्तगू कैसे की जाती है, अगला एक बात समझाने की कोशिश कर रहा है और वो डिसऑनेस्ट हो रहा है। मैं सर आया हूँ ज्ञान लेने, जो मेरे पास नहीं है। जो मेरे पास ऑलरेडी ज्ञान है वो आप प्लीज ना दे मेरे को, ठीक है? आपके पास नहीं है, आपको पता ही नहीं है रिलीजन क्या है। रिलीजन और धर्म में फर्क क्या है? आपके पास, मेरे हिसाब से आपके पास ज्ञान नहीं है। ये तो एक लंबी डिबेट है जो तो फिर मेरे पास तो फिर आए क्यों हो? मेरे को लगा समझदार लोग बैठे होंगे, किस वजह से आया? लगा, एम ही लगा।
अच्छा, तो अभी देख लेते हैं किसके पास ज्ञान है। मुझे रिलीजन और धर्म में दरमियान फर्क बताओ। सर रिलीजन और धर्म में फर्क हम मेरी अंडरस्टैंडिंग में कुछ और हो सकता है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में बताऊंगा। तो बताओ वो ना। सच है या नहीं है वो बाद में आप देख लेना। देखो धर्म जो है हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, वो धर्म को डिफिनीशन 2 पार्ट्स में किया जाता है, ट्रूथ एंड जस्टिस। जो सच्चाई के मार्ग पे है और वो जजमेंटली करेक्ट काम कर रहा है, वो धार्मिक है। ठीक है। रिलीजन का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका, दो लोगों के बीच दो अलग अलग रिलीजन इस बात पर डिपेंड करता है कि वो दो अलग अलग खुदाओं की पूजा करते हैं। नहीं, ये आप मुझे बता नहीं रहे हैं कि रिलीजन क्या होता है। आप कह रहे हैं कि भाई उनके अलग रिलीजन होते हैं। रिलीजन क्या होता है? बता तो रहा हूं मैं, रिलीजन का मतलब है दो लोगों के बीच डिफरेंशिएट करना इस मामले में कि दोनों अलग अलग खुदाओं की पूजा कर रहे हैं, दैट इज रिलीजन। कैसे? कैसे? आप जैसे अल्लाह की इबादत करते हो, हम जैसे भगवान की इबादत करते हैं, हमारे रिलीजन अलग अलग है, लेकिन आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो, मैं भी सच्चाई के रास्ते पे चल रहा हूँ, तो हम धर्म का पालन दोनों ही कर रहे हैं। तो नहीं, धर्म अब और ये रिलीजन में ये डिफरेंस है। देखें तो इसका मतलब आपको समझ ही नहीं है। ठीक है, अरे सर आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं आपको मेरे समझा को देता हूँ। अब मैं आपको समझा अच्छा देता चलो आप हूँ। ठीक है, मैं आपको समझा मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हाँ जी। आपका धर्म का डेफिनेशन जो है ना, वो अच्छा डेफिनेशन था। इट वाज अ गुड डेफिनेशन। ठीक है, आप जिसको कह रहे हैं ना रिलीजन की जरूरत है, रिलीजन की जरूरत है, रिलीजन की जरूरत नहीं है, दीन और धर्म की जरूरत है। दीन और धर्म के बगैर जिंदगी नहीं गुजरती। कोई ना किसी जो जिस इंसान के पास ना दीन है या धर्म है, दीन और धर्म एक ही चीज है। ठीक है, जिस इंसान के पास दीन और धर्म नहीं है ना, वो जानवर है, वो जानवरों वाली जिंदगी गुजारेगा। अगर आपने बड़ी एक अच्छी टर्म इस्तेमाल की, ट्रूथ। अगर आपने अपनी जिंदगी ट्रूथ के ऊपर गुजारनी है, तो फिर आपको दीन या धर्म की जरूरत है। इसलिए मैं रिलीजन का टर्म निकाल रहा हूं। रिलीजन तो एक सिंपल एक किताबी चीज हो सकती है। रिलीजन थियोलॉजी हो सकती है, फिलोसफी हो सकती है। क्रिश्चियनिटी के अंदर आप घुस जाएंगे तो उसके अंदर आप एक्वाइनेस के अंदर घुस जाएंगे, डिवाइन सिंप्लिसिटी के अंदर घुस जाएंगे, हिंदुइज्म में आ जाएंगे भाई, वो अद्वैत के अंदर घुस जाएंगे, वेदांत के अंदर घुस जाएंगे, इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ थियोलॉजीज में घुस जाएंगे। किताबी चीज को हम रखते हैं साइड के ऊपर। आपको एक बेसिक ट्रूथ और जस्टिस का पैमाना चाहिए जिंदगी मीनिंगफुल तरीके से गुजारने के लिए, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको दीन या धर्म देता है। ठीक हो गया मेरा भाई? हाँ जी सर, आपको मैंने अंडर एस्टिमेट किया, उसके लिए सॉरी, लेकिन नो आपने सही लाइन पकड़ ली लास्ट में। मतलब मेरे ओपिनियन के हिसाब से, वैसे तो आप हमेशा सही होते होगे आप अपने ओपिनियन के हिसाब से। अब मेरा सर इसी के ऊपर दूसरा सवाल है, प्रॉब्लम। जी जी इफ आई मे आस्क। जी जी आपने जो डेफिनेशन दिया ना दीन और धर्म का, जनाब। मेरे हिसाब से जावेद अख्तर उसमें फॉल करता है, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है। देखिए अंकित भाई, ठीक है, लेट्स हैव अ गुड कन्वर्सेशन। ठीक है, एक सर मैं अच्छी है। गुड नॉट कॉन्वर्सेशन नॉट कर नॉट रहा हूँ। नो मेरी सिर्फ मैं अब अर्ज कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लें। अब जावेद अख्तर फॉल करता है नहीं करता है, ना आपको पता है उसके दिल में क्या है, ना मुझे पता है उसके दिल में क्या है। जावेद अख्तर को छोड़ें। सर आपने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया दीन धर्म और रिलीजन क्या होता है। अब जनाब, मेरा उसके ऊपर दूसरा सवाल भी तो मेरे को पूछने दें। मैं कह रहा हूँ जावेद अख्तर को निकाल लेना बीच में। वो ना नहीं, 3 में ना 13 में। कैसे निकाल दे सर? उसी के क्योंकि ऊपर तो हमारे आगे आने वाले जिंदगी का डिसीजन डिपेंड करता है कि क्या कि- जावेद अख्तर दीन और धर्म के हिसाब से चल रहे हैं और क्या उनके पाथवे को फॉलो करके भी दीन धर्म का के रूल्स को फॉलो किया जा सकता है। ये मेरा दूसरा सवाल है। अच्छा, इस सवाल के जवाब देने के लिए आप मुझे बता दिए कि जावेद अख्तर का धर्म क्या है। सर कोई धर्म चाहिए ही नहीं, वो ट्रूथ क्या? और जो आपने डेफिनेशन में बताया था, सच्चाई के रास्ते पे हैं, जजमेंटली करेक्ट है,
तो नहीं। दैट इज हिज ओन रिलीजन, जो जिसको नहीं। आप बोलते हो। गलत गलत। अब इधर आ गया ना इशू। सर, मैं क्यों आपको गलत? बताता हूँ। मेरे पहले ट्रूथ सवाल को आप ट्रूथ फिर कॉन्ट्राडिक्ट करोगे। ट्रूथ मैं कह रहा हूँ मेरे आपके सवाल के जवाब को कॉन्ट्राडिक्ट सुन करोगे अगर लीजिए आप मेरे उसको भाई, गलत सुन लीजिए। बोलोगे। अंकित भाई हाँ वो बता रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए, वो बता रहे हैं सिर्फ भाई, सुन लीजिए। हाँ जी सर। ट्रूथ क्या होता है? ट्रूथ एक जमीर होता है जो आपको सही काम करने के लिए इंस्पायर करता है। नहीं, ये ट्रूथ नहीं है। एक मिनट, शुरू में इन्होंने ये बात रखी थी कि ये आस्तिक है, ठीक, तो ये चीज भी थोड़ा सा। सर मैंने खुदा की इबादत के लिए जावेद अख्तर को फॉलो करने के लिए नहीं बोला आपको। मेरा क्वेश्चन आप फिर समझे नहीं हो। मैंने ये नहीं बोला अपना धर्म त्याग दो या नास्तिक बन जाओ और जावेद अख्तर जैसा बन जाओ। मैंने जनाब, बोला है क्या जावेद अख्तर को फॉलो करके भी, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करके भी इंसान दीन और धर्म के साथ एसोसिएट हो सकता है? मेरा क्वेश्चन ये है। नहीं मुझे हो। 2 सेकंड दीजिएगा, 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड। लबैक भाई सिर्फ एक बात, ठीक है? मैंने आपसे पूछा ट्रूथ क्या है, ठीक है? आपने ट्रूथ का मुझे बताया ये गलत है। ट्रूथ एक ऐसी चीज है, आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के दरमियान समझ, आपको पता है दोनों के दरमियान फर्क क्या है? हाँ जी सर। अच्छा, ऑब्जेक्टिव जो होता है जिसके ऊपर सिर्फ हाँ होता है या ना होता है। ऑब्जेक्टिव चीज सही होता है या गलत होता है। सब्जेक्टिव चीज पर्सन टू पर्सन डिफरेंशिएट कर सकता है। जैसे कि बकरा काटना मेरे लिए पाप हो सकता है, आपके लिए बकरीद के दिन सवाब का काम हो सकता है। तो वो सब्जेक्टिव बात है। ऑब्जेक्टिव बात क्या है कि किसी बच्चे को घर के सामने मार के टांग दो, ये आपके लिए भी गलत है, मेरे लिए भी गलत है। तो दैट इज ऑब्जेक्टिव। और जो मैंने आपको बताया वो सब्जेक्टिव है। वो सब्जेक्टिव चीज पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर सही या गलत हो सकती है। ऑब्जेक्टिव चीज के ऊपर एक सिंपल सा आंसर कोई भी कर सकता है, ये चीज सही है या गलत है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल राइट और रॉन्ग थिंग इज ऑब्जेक्टिव थिंग। ठीक हो गया। इसका मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन मॉडिफाई कर देता हूँ। ऑब्जेक्टिव चीज वो होती है जो रियलिटी के अंदर ग्राउंडेड होती है। सब्जेक्टिव चीज जो होती है वो इंटरनल पर्सपेक्टिव के ऊपर ग्राउंडेड होती है। ठीक हो गया? अब हाँ जी। जावेद अख्तर साहब की कोई ऐसी बात नहीं है जो ऑब्जेक्टिवली ग्राउंडेड हो, तो उनको कैसे फॉलो किया जाए? मतलब क्या, क्यों नहीं ऑब्जेक्टिवली ग्राउंडेड उनकी कोई भी बात? बताइए कौन सी बात है उनकी जो ऑब्जेक्टिवली ग्राउंडेड है? आप बताइए। आपको किसी के बारे में निगेटिव बोलने के लिए आपको रीजन चाहिए, पॉजिटिव बोलने के लिए मेरे को रीजन नहीं चाहिए। आप जनाब बोल रहे हो नहीं, ऑब्जेक्टिवली ग्राउंडेड उनकी कोई भी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं आपको है, ऐसा क्यों लगा ये बताओ। क्योंकि मैं बोलूं हजरत, जी जी लबैक, एक बात जब उस डिबेट, अंकित भाई मैं बड़े मुश्किल से ये पॉइंट रख रहा हूँ, 2 सेकंड का। जब उस डिबेट में मुफ्ती समान साहब ने ये सवाल पूछा था कि नाजी, सुने ना भाई, नाजी जर्मनी जो है, जो जेनोसाइड कर रहा था, तो वो मोरली करेक्ट था कि इनकरेक्ट था? तो जावेद अख्तर साहब ने बोला था कि उसको जो है पूरी दुनिया, पहले उन्होंने बोला कि नाजी, वो उस वक्त के लोग डिसाइड करेंगे कि मोरली करेक्ट था कि इनकरेक्ट था। फिर जब मुफ्ती शमायन साहब ने ये सवाल रखा कि क्या ये पूरी दुनिया जो है इस्लाम को मानती है, गॉड को मानती है, तो आप क्यों नहीं मानते हैं? तो वो तो खत्म हो गए थे, उनके जवाब आना चाहिए था, उनके पास कोई जवाब नहीं आया था। मैं यही बात रखना चाह रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। अब आप अपने पैनल से ही पूछ लो कितने कम कन्विंसिंग लगे आप ये बताते हुए, मैं क्या ही बोलूं। एसएफ के भाई थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दें सो दैट ये समझ जाए। ये इन्होंने क्या कहा अभी? मैंने बोला आप अपने ही पैनल से पूछ लीजिए ये वाला पॉइंट जब आपने रेज किया तो आप कितने कम कन्विंसिंग लगे।
कन्विंसिंग तो अभी आपको करना है, आप कन्विंस ही कर रहे हैं, इसी वजह से पॉइंट रखा है उन्होंने। ठीक, अब आप कन्विंस नहीं हो पा रहे, आपकी बुद्धि का कसूर है, तो इसमें हम क्या कर सर सकते मैं उसका आंसर दूंगा, मैं क्यों कन्विंस नहीं हो पा रहा। अच्छा चलिए अंकित साहब मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बड़ा एक सवाल पूछ देता हूँ। आप मुझे गुड और बैड का ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन दे दीजिए किसी दीन और धर्म के। एक सेकेंड, मुझे आप सवाल मुझे कंप्लीट कर लेने दें। क्या ये आप सर आपके सवाल का सब जवाब आप बदतमीजी पे क्यों उतर आते हो? सर क्यों मैं बदतमीजी करूंगा? आपका चैनल, क्योंकि आप मुझे मेरी बात टोक रहे हैं। मैं बड़े एक सिंपल आपसे सवाल रहा हूं। आप ऑब्जेक्टिव मुझे मेरे भाई सवाल तो आने दे सवाल आने दे, एक मिनट सवाल सुन ले यार, मतलब हद हो गई है यार। ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन मुझे गुड और बैड का दे दीजिए जावेद अख्तर साहब के पैराडाइम से। ऑब्जेक्टिव। आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट? जी मुझे जवाब चाहिए सर। सवाल का ना आंसर पहले देना होता है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना होता है। ये नॉर्मल कन्वर्सेशन का छोटा सा गाइडलाइंस है। मैं आपके सवाल का जवाब इसी कॉल पे दूंगा और अभी दूंगा। पहले आपका फर्ज बनता है, जो मैंने आपसे पूछा है, आपने किस बेसिस पे ये डिसाइड कर लिया कि जावेद अख्तर साहब की बातें ग्राउंड लेवल पे ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका आंसर दे दीजिए प्लीज। क्योंकि उनके पास गुड और अगर आप, इसलिए मुझे लगता है आपको कॉम्प्रहेंशन में इशू है। कहते हैं अक्लमंद के लिए इशारा काफी। आपको इस सवाल के अंदर उस बात का जवाब मिल जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक इंसान के पास गुड और बैड का ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ही नहीं है, जो आप दीन और धर्म के बगैर आप ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन गुड और बैड का दे ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो नॉन ऑब्जेक्टिव है, वो प्योरली सब्जेक्टिविटी के हिसाब से चल रहे हैं। मिल गया आपको जवाब? नहीं मिला सर, मैं उसका फिर आपको काउंटर करूंगा ना। नहीं, आप काउंटर आपका बाद में आएगा। अब मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया, क्लियरली टू द पॉइंट दे दिया। अब आप मेरा सवाल का जवाब दें सर। अब आप मेरा सवाल का जवाब दें। अब आप मेरा सवाल का जवाब दें। मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया, अब आप मेरा सवाल का जवाब दें। आप मुझे ऑब्जेक्टिव गुड और बैड का मुझे डेफिनेशन दें। चलो ठीक है, मैं समझ गया, आप उस पर नहीं आओगे, मैं ही दे देता हूँ जवाब। जी दही। किसी ने रोजा कर रखा है, किसी मुसलमान ने, ठीक है, रोजा है, रमजान का महीना चल रहा है और गर्मी का समय है, दोपहर के 2 बजे है। आप मान लो हिंदू हो, आप उसके सामने ठंडा पानी ले जाके अगर पीने लग जाते हो, ये ऑब्जेक्टिवली बैड है। क्यों? आप एग्जांपल दे रहे हैं प्यारे भाई, आप एग्जांपल दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। एक सेकंड लबैक भाई, एक सेकंड। मैंने आपसे करेक्ट, मैंने आपसे डेफिनेशन मांगा है और आप मुझे अब आप ही के एग्जांपल के हिसाब से मुझे बताएं ये ऑब्जेक्टिवली बैड क्यों है। कौन सी ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से ये बैड है, बताइए। बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं जी 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 बताइए मुझे ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड बताइए। आपने किस ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने कहा ये बैड है? सर, किसी अपने दीन की पाबंदी में एक बंदा प्यास से तड़प रहा है। मेरा सवाल का जवाब आपने कहा, आप मुझे बताइए किस ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने कहा है ये ऑब्जेक्टिवली बैड है। कौन सा ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड? गलत है। एक प्यासे इंसान के पास आप पानी की बोतल ले जाके पी रहे हो, इथिकली गलत काम है। इसके लिए आपको आई डोंट केयर अबाउट योर एथिक्स। मैंने सवाल क्या पूछा? मैंने सवाल क्या पूछा है? मेरा सवाल क्या था? आपका सवाल या तो खा लो। एक तो इतनी तमीज नहीं है, बैठ के कर रहे हो माइक के ऊपर यार, और गुड और बैड के ऊपर सवाल करने आ रहे हो। बेसिक तमीज नहीं है कि भाई माइक खोल के नहीं करते। बेसिक तमीज नहीं है, आ गए गुफ्तगू करने। होता क्या है सर, मैं बताऊं?
नहीं, आई डोंट केयर होता क्या है। मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल क्या था? एलिमेंट नहीं रहता तो फिर इंसान इधर उधर की मेरा बातें सवाल क्या था? भाई सवाल सुन लीजिए, ऐसे बात नहीं चला करती, भाग रहे हो फौरन। मतलब तमीज नहीं है गुफ्तगू करने की, कर रहा है माइक खोल के। या तो तमीज सीख लो गुफ्तगू की पहले थोड़ी सी। मेरा सवाल क्या था? सर आप बताओ ना, मैंने फिर आप जवाब यार दे वही दिया कर आपका रहे सवाल। हो यार, ये वही वाला आपने- सीन चल रहा है कि सुन तो लो, मैं आपकी माजरत के साथ मैं आपको एक मिसाल दे के समझाऊं। पता कोई जाके किसी भैंस के सामने बीन बजा रहा है और वो मैम मैम करते हुए इधर कर रही है, कहाँ मैम मैम करते हुए इधर कर रही है, कहाँ। अब वही वाला सीन चल रहा है कि आप यार सुनो तो सही कम से कम। सर मैं क्या सुनूं? मेरे से पूछा जा रहा है कि आप मैंने सवाल क्या किया है। हाँ, तो भाई क्या आपने सवाल जो किया था? सवाल आप किया जो है उसी का जवाब तो दे मैंने रहे, दिया आप है। किस चीज का जवाब दे रहे हैं ये तो बता दो। मैंने जवाब किस आपको सवाल का दे रहे हैं? आपके इस सवाल का जवाब दिया है कि हाँ, ऑब्जेक्टिवली गुड और बैड क्या होता है। उसके इस बाद मैंने सवाल एक का और, जवाब आपने फिर एक क्या एग्जांपल कहा? दिया। आपने उसके बाद एक एग्जांपल दिया, उसके बाद मैंने एक और सवाल पूछा। वो सवाल क्या था? कि ये कैसे गुड और बैड है, ये कैसे गलत काम है, आपने ये नहीं पूछा। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा। यार ये आपका लेवल है गुफ्तगू का यार। सवाल आप सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, एमी स्क्रिप्ट पहले पढ़नी शुरू कर देते हो यार। मैंने आपसे पूछा था, आपने जो एक इतना फिल्मी डायलॉग बना के, गर्मी का दिन है, एक मुसलमान है, उसने रोजा रखा हुआ है, एक हिंदू आता है, वो उसके सामने पानी पीता है, ये ऑब्जेक्टिवली बैड है। मैंने आपसे पूछा था कौन से ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बैड है, मुझे वो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड बता दें, ये मैंने पूछा। सर आप मतलब किस किताब में लिखा ये पूछना चाह रहा? आपने कहा ऑब्जेक्टिवली बैड है, आपने यही कहा था हाँ ना? जी, तो हाँ आप जी। मुझे बताएं किस ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से बैड है। अब ऐसी कोई बुक ह्यूमैनिटी की तो किसी ने लिखी नहीं है। मैंने कोई बुक पूछी नहीं है। मैंने तो आपसे पूछा कौन सा, क्योंकि आप जावेद अख्तर को डिफेंड करने मैं आए हैं ना। बता तो रहा और हूँ। मैंने मैं मेरी आप चुप कर गए थे ना, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं था। आप सुने, नहीं आप नहीं इधर सर, आए यार। क्या बदतमीजी है तो यार। बोलने तो सुन दो लो सर। सुन लो, 1 मिनट सुनो, बात सुनो पहले, उसके बाद फिर बात सुनो। 15 सेकंड बोलती बंद हो गई थी, अब आप कह रहे हैं कि सुनो तो सही। वाह, आप आए जावेद अख्तर को डिफेंड करने के लिए, और मैंने आपको क्लियर कट कह दिया कि उस बंदे के पास कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड ही नहीं है। और उसके बाद कॉन्फ्रेंस आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं फॉलो अप, कोई फॉलो अप नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि भाई आप मुझे ऑब्जेक्टिवली गुड और बैड का डेफिनेशन दे दें, जिसके ऊपर आपने ये एक फिल्मी सीन बनाया। गर्मी का दिन, मुसलमान रोजा, हिंदू पानी पी रहा है, ये ऑब्जेक्टिवली बैड है। अब मैंने आपसे उसके बाद पूछा कौन से ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क, उसके बाद आप 15 सेकंड चुप कर गए। अब आप कह रहे हैं देखें ऐसी तो कोई किताब ही नहीं लिखी। मैंने किताब कही, मैंने कहा मुझे ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क बता दें कि आपने कैसे, किस ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से आपने कह दिया ये ऑब्जेक्टिवली बैड है, बताइए। क्योंकि सर हम इंसान पैदा हुए हैं और इंसान की इतनी समझ होनी चाहिए कि वो चीज़ों के बीच डिसीजन ले सके कि क्या सही है और क्या गलत। जो मेरा इंसानी सवाल दिमाग है हमारा, उस दिमाग मेरा के सवाल क्या था? द्वारा जो, सर उसी का जवाब दे रहा हूँ। आपने नहीं, पूछा फ्रेमवर्क क्या है, मैंने कहा मैं कौन फ्रेमवर्क। सा इंसानी दिमाग सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो अगर आप इंसानी दिमाग पे अपील करेंगे, आप अपनी ही पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। मैंने सर सब्जेक्टिव दिमाग उन चीजों में है जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का स्कोप है। जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का स्कोप ही नहीं है, वो फिर ऑब्जेक्टिव बन जाता है मैटर। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें। बता तो दिया आपको।
और मैंने आपको कहा गलत। ऑब्जेक्टिव वो चीज है जो ऑब्जेक्टिव वो चीज है जो रियलिटी में ग्राउंडेड है, जो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के अंदर ग्राउंडेड है। वो बेशक अग्रीमेंट हो, डिसएग्रीमेंट हो, डजंट मैटर, वो बात ही सब्जेक्टिव है। तो अब आप मुझे ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड का, जब मैंने आपके पूछा, आप मुझे सब्जेक्टिव बात डिफाइन कर रहे हो, आई रिजेक्ट। आप गलत कह रहे हैं, मुझे ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव हुई ही नहीं फिर क्या आपके हिसाब, दुनिया में फिर कोई भी चीज ऑब्जेक्टिव हुई ही नहीं। कैसे? आप खुद ही बोल रहे हो। आप एग्जांपल दो। क्या मैं कह रहा हूं, जावेद अख्तर जो बंदा दीन और धर्म और गॉड को डिनाई करता है, एक इस तरह का जो बेवकूफ बंदा है, उस बंदे का की कोई बात सीरियस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं है। मैं मुसलमान हूं, मेरे पास, अब मुझे इंटरप्ट ना करो, बदतमीज, इंटरप्ट ना करो मुझे। मैं मुसलमान हूं, मेरे पास इस्लाम है, इस्लाम मेरा ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड है, क्योंकि वो मेरे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को, इट डजंट केयर अबाउट माय इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव कि यार मैं शादी नहीं करना चाहता हूं, मैं फिर भी रात किसी औरत के साथ गुजारना चाहता हूं, गलत है। मेरा जितना मर्जी दिल चाहे, गलत है। इट डजंट मैटर, बेशक पूरी सोसाइटी मेरे साथ अग्री कर दे, यार इसमें क्या है, वो भी कह रही है ठीक है, तुम भी कह रहे हो ठीक है, जाओ एंजॉय करो ना। आई हैव एन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड जो कहता है नहीं, ये काम नहीं हो सकता। जिस बंदे के पास दीन और धर्म नहीं है, उसके पास ये स्टैंडर्ड ही नहीं है। जिस तरह अभी आपने कहा, देखें जो इस बात के ऊपर डिसएग्रीमेंट नहीं होती है। अच्छा आप मुझे बताएं अंकित साहब, आप होमोसेक्सुअलिटी को सही मानते हैं? मैं क्या मानता हूं वो डिपेंड उस पे, मतलब मेरा पर्सनल आपको ओपिनियन जानना है? आपसे ही मैंने पूछा है ना। हाँ जी, मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है ना। अच्छा, तो आपका कोई बेटा हो, आपको कोई इशू नहीं होगा कि वो एक होमोसेक्सुअल होता है? ना, मेरे को कोई इशू नहीं। एक्सीलेंट, कोई इशू नहीं। आपको क्या लग रहा है कि मैं मतलब फर्स्ट टाइम किसी से डिबेट में आया हूँ, पर्सनल बात करके भड़का के चैनल से गायब करवा दूं इसको क्योंकि मैं नहीं compete कर पा रहा, ऐसा सोच रहे हो क्या? क्या नहीं, वो होता है यार, क्या बात कर रहे हो मोहम्मद? मेरा ख्याल है जो बंदा इसके पीछे बोल रहा है ना, उसको माइक दे दिया जाए। अंकित साहब, आप उनको माइक दे दें। फैमिली में। अच्छा, मुझे बताओ अंकित साहब, आप मुझे बताइए कि ऑब्जेक्टिवली आप मुझे होमोसेक्सुअलिटी को सही साबित कर दीजिए प्लीज। सर, हम किसी बुक को तो फॉलो करते नहीं है आपकी तरह, तो हमारे लिए तो कोई भी दुनिया का मैटर ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। अब सही है, अब सही है। तो यही हुई ना सारी बात। इसका मतलब है एक और 2 सेकंड अंकित भाई, रिश्ता जो है, रिश्ता जैसे आपकी और आपकी वालिदा का, आपकी मदर का जो आपके साथ रिश्ता है, वो ऑब्जेक्टिवली सही है या सब्जेक्टिवली सही है? सर, हमारे लिए अगर हमारे रिलीजन में कुछ किताबें होंगी जिसमें इसके बारे में लिखा हुआ होगा, मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ अंकित भाई कि जो आपकी मदर है, जो आपकी वालिदा है, उनसे आपका जो संबंध है, जो माँ बेटे का संबंध है, वो ऑब्जेक्टिवली सही है या सब्जेक्टिवली सही है? सर, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिवली और सब्जेक्टिवली जो टर्म है ना, उस टर्म से ही मैं एग्री नहीं करता, उसकी अंडरस्टैंडिंग से ही एग्री नहीं करता। तो अब सही है, अब सही है, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। वाह, तो इसका मतलब है आप खुद ही ऑब्जेक्टिवली भी टर्म आप डिफाइन करेंगे।
हाँ, आप सब्जेक्टिविटी भी खुद ही डिफाइन करोगे, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव कर दोगे, ऑब्जेक्टिव को कह दो कि कुछ होता नहीं है, और आप कहेंगे हाँ सर, भाई जावेद अख्तर साहब बिल्कुल सही है। आप इसका मतलब ये है कि आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप काबिले गुफ्तगू नहीं है, आपका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, आपका स्टैंडर्ड गुफ्तगू का कोई नहीं है। चला गया? करेंगे और बात क्या एसएम के भाई, करेंगे बात और नहीं, मतलब इस बात, जिस बंदे का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, जिसने कह दिया कि भाई मेरे लिए देखिए, शुरू कहाँ हुआ कि आपने कैसे कह दिया ऑब्जेक्टिव नहीं है, जब डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि ऑब्जेक्टिव नहीं है तो कह दिया कि भाई ऑब्जेक्टिव जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती। वाह वाह। मैंने एसएम के भाई पहले ही मैंने एक मिसाल लग दी थी ना कि एक भैंस के आगे कोई बंदा बीन बजा रहा है, वो खाना खा रही है,